हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजीत कुमार, मैं आप लोग को साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो साइंस में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या था, हम लोग साइंस के पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था। वहां सॉलिड्स का जो प्रॉपर्टीज था वो हम लोग वहां पर अच्छे से डिटेल वे में एक एक पॉइंट को क्लियर किए थे और मुझे आशा है कि आप लोग सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और क्या वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे? स्ट्रेस पढ़े थे, स्ट्रेन पढ़े थे, प्लास्टिसिटी पढ़े थे, प्लास्टिक लिमिट पढ़े थे, हम लोग पॉइजन रेशियो पढ़े थे और मॉडुलस इलास्टिसिटी पढ़े थे वहां तक। और उसके साथ बाद हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़े थे। डक्टाइल मटेरियल क्या है आपका और ब्रिटल मटेरियल क्या है, ये सब हम वहां पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आपका मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि थ्रस्ट होता क्या है? थ्रस्ट है आपका कि टोटल फोर्स एक्टिंग perpendicular of the surface। मतलब आपका थ्रस्ट फोर्स उसको बोलेंगे जो फोर्स आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। ठीक है, अच्छा, और इसको हम इसका जो एसआई यूनिट होता है आपका, एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। अब बोलोगे कि ये सर लंबवत कोई भी बल लंबवत सरफेस पे लगे या हिट करे या दे तो उसे हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप थ्रस्ट फोर्स समझोगे कैसे? थ्रस्ट फोर्स ऐसे समझोगे, मान लो कि आपका एक कील है, ये है आपका कील, ये क्या है, हम लोग वुडन ब्लॉक पे एक लकड़ी का है, इस पे ठोक रहे हैं। अब क्या है, हम लोग हैमर क्या करेंगे, हैमर से इसको, ये देखो आपका हैमर है, इसको क्या है कि यहां पर ठोकना स्टार्ट कर देंगे। ये इसका कैप है कील का। ठीक है, अब क्या है कि जब इसको हम लोग ठोकेंगे तो ये आपका लंबवत आपका जो है नहीं आएगा। ये क्या होगा कि थोड़ा सा ये जो हैमर है, हथौड़ी जो है, इधर की ओर भी फोर्स लगाएगा और कुछ फोर्स इधर की ओर लगाएगा। तो ये आपका थ्रस्ट फोर्स नहीं होगा। थ्रस्ट फोर्स आपका कब होगा? एकदम बिल्कुल सीधा आपका होगा। मतलब कि ये आपका कील है, यहां पर देखते हैं, ये आपका जो कील है, ये कील है, ये क्या है, इस पे एकदम लंबवत, एकदम टोटल फोर्स जो है आपका, पूरा फोर्स जो है इसके एकदम परपेंडिकुलर हो रहा है, तो उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे पानी में एक हम लोग बोट रख दिए, वो एक बोट रख दिए तो पानी ऐसा फोर्स लगाएगा ऊपर, वन सी फोर्स लगाएगा, तो ये भी एक तरह का थ्रस्ट फोर्स होगा। ये देखो ऊपर से हम लोग इसको दबा रहे हैं तो ये नीचे से पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो भी ऊपर की ओर लगाएगा, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स। अगर इसके ऊपर हम लोग खड़ा हो गए तो ये भी एक तरह का थ्रस्ट फोर्स ही होगा क्योंकि वो लंबवत फोर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स क्या? परपेंडिकुलर होना चाहिए, एकदम सीधा। इसको हम लोग मान लो कि ये कील है, यहां पर इसको सीधा गिरा है तो ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका थ्रस्ट फोर्स। कोई भी ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर लगे सरफेस का। ठीक है, चलो अब थ्रस्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब क्या है, हम लोग क्या समझेंगे? प्रेशर समझेंगे। प्रेशर क्या होता है? देखो, प्रेशर है कि द प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया। देखो, प्रेशर बोलते हैं हम लोग प्रेशर, ठीक है, इट इज एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या है कि आपका, एक मिनट, कि आप क्या है कि प्रेशर आपका है
कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब कि पर यूनिट एरिया है, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा आपका इक्वल होगा, प्रेशर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फोर्स, फोर्स अप्लाइड, ठीक है, एंड क्या आपका, इसको बोल सकते हैं आप लोग सरफेस एरिया, सरफेस बोल सकते हो या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, मतलब ये आपका हो गया प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। प्रेशर होता है आपका फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस एरिया। चलो यहां पर आप लोग नहीं समझ रहे, मेरे को नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं। प्रेशर क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। अब देखोगे आप लोग कि ये होता है फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस एरिया, मतलब जो प्रेशर जो होगा आपका, चलो एक रिलेशन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि प्रेशर जो होगा आपका, प्रेशर जो होगा आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, ठीक है। ये एरिया का होगा, मतलब कि एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कम होगा। जैसे कि आप लोग देखो कि हम लोग क्या है कि दलदल वाले इलाका में, दलदल में क्या है कि हम लोग चलते तो पैर फंस जाता है, बट वहीं पर एक हम लोग बोट रख दे, ठीक है, बोट रख दे तो क्या होता है कि हम लोग इस पे इजिली क्या है कि तैरना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों यहां पर करते हैं, मैंने बताया कि जब हम लोग पैर होगा तो हमारा मेरा पैर, हम लोग का पैर का जो एरिया होगा, उस सरफेस एरिया होगा वो काफी कम होगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता है कि प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा। मतलब कि जब यहां पर हम लोग ज्यादा करेंगे, ज्यादा इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, अब पैर का तो इतना सा एरिया होता है, तो यहां पर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है इस पे, तो ये धस जाता है और ये नहीं धसता है। यही सेम काम आपका नाव में भी काम करता है, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे, चलो छोड़ो इसको। चलो प्रेशर हम लोग समझ गए। और आपका वन, इसका ऐसा यूनिट होता है आपका प्रेशर, प्रेशर जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल होता है, ठीक है। और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल लिख देता हूं मैं, 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि भाई क्या होता क्या है। जैसे कि आपका एक यहां पर ये है ऐसे, ठीक है, ये है इस तरह से, ये है ऐसे। अब क्या है, इस पे हम लोग फोर्स एफ लगाए, परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है। ये आपका सरफेस एरिया A1 है, ठीक है। अब देखो सेम फोर्स क्या है, हम लोग इस पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे, एक मिनट। अब मान लो कि ये सिंपली सिलेंडर है, ठीक है, और इस बार ये इस तरह से, ये है इस तरह से एफ, सेम फोर्स है। तो यहां पर क्या है, ये एरिया A2 है और A2 जो है आपका ग्रेटर है A1 से। देखो थर्स्ट फोर्स तो आपका F है, परपेंडिकुलर फोर्स है उससे। अब देखेंगे क्या कि यहां पर प्रेशर जो होगा, क्रॉस सेक्शन प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, सरफेस एरिया। यहां पर क्या है आपका एरिया बहुत कम है, मतलब प्रेशर जो होगा काफी ज्यादा होगा, ठीक। प्रेशर जो होगा यहां पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। और यहां पर देखोगे A1 जो A2 जो सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा है। अगर A2 सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा, मतलब कि लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा आपका, ठीक है। वही करते हैं हम लोग कील में, कील में क्या ऊपर का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और नीचे नुकीला होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग हैमर से हथौड़ा से ठोकते हैं तो क्या होता है कि वो आसानी से ज्यादा अंदर दीवार के अंदर चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट आपका लो सरफेस एरिया होने के कारण क्या होता है कि प्रेशर जो होता है क्या होता है, काफी हाई होता है। प्रेशर हाई होने के कारण वो दीवार में अच्छे से घुस जाता है, ठीक। आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, उम्मीद है मेरे को, ठीक है। तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा, अगर प्रेशर इसका P है, P1 है, अगर ये P2 है, तो इस केस में प्रेशर किसका ज्यादा होगा, P1 ग्रेटर P2। बस यही करना है और क्या। अब आप लोग ये यहां तक समझ लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करो, आप लोग देखो वीडियो के पीछे करके, समझना जरूरी है। अगर मैं देखो हिंदी में नहीं लिख रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करो, गूगल करो और उसका मतलब खोज के लिखो। हिंदी में तो मैं बता ही रहा हूं, वही है कि इंग्लिश में वर्ड लिख रहा हूं तो आप लोग उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अच्छा अब बात आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है
कि आपका डेंसिटी जो होता है आपका, मान लो कि आपका ये जो है आपका एक बॉडी है, मास है। अब क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा भाग हम लोग इसका काट लेते हैं, ठीक, 1 मोल काट काट लेते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि कंपैक्टनेस पे डिपेंड करता है, जिसका ज्यादा डेंसिटी होगा, ठीक, वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। एक बात आप लोग जान लो। और साथ ही साथ इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि डेंसिटी भी हाई रहता है। जैसे सॉलिड का डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज्यादा रहेगा और लिक्विड का डेंसिटी हमेशा आपका गैस से ज्यादा होगा। तो इस बात से आप लोग समझो। तो आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है आपका मास पर यूनिट आपका वॉल्यूम होता है। तो ये हो जाएगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, आयतन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखो कि डेंसिटी जो होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक, ठीक है। और एट 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 4 डिग्री सेल्सियस आपका वाटर का डेंसिटी होता है, क्या होता है आपका वाटर का जो डेंसिटी होता है 0.9, ठीक है, 0.9 ग्राम, क्या है आपका ग्राम, और साथ में आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है आपका जो वाटर का आपका डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो होता है, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखना कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, मान लो कि कोई आपका लिक्विड बॉडी है, ठीक है, अगर उसको हम टेम्परेचर दे, हीट करें, तो क्या होता है कि उसका जो प्रॉपर्टी है लॉस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका डेंसिटी जो है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलेंगे आगे की ओर हम लोग। ओके, अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है आपका, रिलेटिव डेंसिटी होता है जो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, बताया मैं अभी, ये सब्सटेंस या मैटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। मान लो कि बोले आपसे कि भाई ऐसा करो कि आप ना कि केरोसिन ऑयल का आप डेंसिटी निकाल के बताओ, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी निकाल के बताओ। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को पता है कि 0.9 आपका ग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वो क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे और हमारा क्या है ऑयल का जो डेंसिटी है उसको ऊपर रख देंगे और वहां से हम लोग क्या है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक, लिख देता हूं यहां पर, और क्या, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 0.9, क्या होता है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना। चलेंगे आगे की ओर हम लोग। रिलेटिव डेंसिटी हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि अभी तक तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड पे प्रेशर कैसे लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रेशर ऑन लिक्विड, प्रेशर ऑन लिक्विड, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका एक ग्लास का बीकर है, मतलब कि ग्लास का एक कटोरा, जो समझना है समझो, ठीक है। ये है, इसमें क्या है आपका पानी भरा हुआ है, ठीक, इस तरह से पानी भरा हुआ है, ठीक। अब क्या है कि पानी जो है ग्रेविटेशन के कारण और साथ में इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण क्या है एक दूसरे में क्या है कि हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहां पर क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल्स लाखों अरबों मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल चाहे ग्रेविटी के कारण के नीचे है, ठीक है,
और ये वाला मॉलिक्यूल चाहेगा कि इधर नीचे आए, और साथ ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इसको इधर की ओर पुश करना स्टार्ट करेगा। हर एक लेयर में ये सेम कंडीशन होगा, नीचे आएगा तो इस पे और इस पे, ऐसे करके इस पे और ये दीवार पे भी लगाएगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण और ग्रेविटी के कारण। ये प्रोसेस हर एक मॉलिक्यूल्स के साथ आएगा। और अंत में हम लोग देखेंगे जो बॉटम में सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूल है, जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम आएंगे तो ये क्या है कि प्रेशर जो होगा आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। ये जब बॉटम पे जो होगा आपका मॉलिक्यूल्स, वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक। तो इसको हम लोग मतलब कि देखने के लिए क्या करते हैं कि एक और बीकर लेते हैं, ठीक है, ये वाला एक बीकर लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक। अब क्या इसमें भी पानी डालते हैं हम लोग, ठीक, यहां पर हम लोग पानी डाल देते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, तीन इनलेट ले लेते हैं, एक नल, दो नल और ये आपका तीन नल। अब क्या है, हम लोग तीनों नल को एक साथ खोलते हैं तो देखते क्या है कि ये वाला जो नल है ऐसे इसका पानी यहां पर ऐसे गिरता है, ठीक है, और ये वाला नल जो है आपका यहां पर गिरता है और ये वाला नल जो है आपका यहां पर गिरता है। तो इससे ज्यादा दूर तो ये आपका कर रहा है, तो जितना नीचे होगा ये उतना ही ज्यादा इसका प्रेशर होगा। आप लोग क्या करोगे कि देखोगे क्या कि अगर छत पे आपका पहले मंजिल पे टंकी होता है तो पानी का जो प्रेशर होता है काफी कम होता है, वही दो तीन मंजिले ऊपर और दो टंकी को तो क्या है वहां पर पानी का जो प्रेशर होता है काफी ज्यादा हो जाता है। हाँ तो चलें आगे। अच्छा, एक अपना रिजल्ट, अब यहां से हम लोग का रिजल्ट क्या क्या मिला कि अगर क्या है कि बॉटम सरफेस पे होगा, जो बॉटम ऑफ द ये वीकर होगा यहां पर होगा सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, तो इसको लिख सकते हैं बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस हैज मोर प्रेशर, ठीक है, बढ़िया। और रेजिस्टेंस क्यों होगा आपका, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो होगा मॉलिक्यूल्स में वो क्यों हो जाएगा, क्यों होगा आपका कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिख दो आप, ठीक है, मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होने के कारण क्या है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और एक तो आपका ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका तीन चीज हो सकता नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग आगे हम लोग चलते थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है आपका, प्रेशर जो होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल का फोर्स है वो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस बीकर का जो वेट होगा, इस पानी का जो वेट होगा वो हम लोग लिख सकते हैं मास m गुना g लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो फोर्स होगा mg होगा, जो बॉटम पे लगेगा आपका mg हो जाएगा आपका, तो प्रेशर क्या हो जाएगा mg अपॉन a। अच्छा, ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस सरफेस, इस वाले लेयर का, ये गोलाकार है, तो गोलाकार है या फिर जो भी है, ठीक है, बढ़िया। और आपका अब देखोगे कि अब देखोगे आप लोग कि जो मास जो होता है आपका, मास जो होता है, डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी जो होता है आपका रो, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। अभी बताया मैंने कि डेंसिटी जो होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम भी होता है, और डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, मतलब यहां से हम लोग m इक्वल टू लिख सकते हैं रो भी, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट, इसको क्या है कि मास की जगह पे यहां पर पुट कर देंगे तो प्रेशर क्या आ जाएगा आपका पी भी जी अपॉन क्या, और रो हो जाएगा, ये पी नहीं है भैया, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा रो जी अपॉन ए, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, और इस बीकर का वैल्यूम क्या होगा, इसका मान लो कि प्रॉपर कोई आपका क्या होगा, हाइट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं जो वैल्यूम जो होगा आपका पी रो, वैल्यूम क्या होता है, अगर बेलन का आप लोगों को पता हो तो सिलेंडर का होता है,
क्या वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई आपका हाइट। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं हम लोग a इंटू एच मल्टीप्लाई जी। अब बोलोगे कि सर ऐसा है कि इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वैल्यू। तो पाई आर स्क्वायर जो होता है उसी को तो हम लोग एक पर सेक्शनल एरिया ए लेते हैं। तो यहां पर जो आपका ए है उसी में पाई है, तो पाई लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा आपका ए। यहां से ए कैंसल आउट हो जाएगा। बचा क्या? मतलब कि आपका पी जो हो जाएगा रो जी एच, ये हो जाएगा आपका प्रेशर। ठीक है, ठीक, बढ़िया। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो फाइनल हम लोग का रिजल्ट जो मिला, प्रेशर जो होगा आपका रो जी एच हो जाएगा। अब रो जो है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी आपका ग्रेविटी, एच आपका हाइट। मतलब कि प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गया। मतलब कि जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर होगा। ठीक है, ये बात आप यहां से क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा। और जब ये हम लोग प्रेशर निकाल दिए, तो एक तो आपका एक तो ये सारा तो ग्रेविटी भी हो गया, लेकिन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है आपका। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो गैसियस है, वो भी तो आपका क्या करेगा? इसके प्रेशर बनाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, इसमें एक और क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकालने के लिए, हम लोग क्या करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इसमें जोड़ देंगे। कैसे? हमारे पर्यावरण के कारण, जो हमारे जो नॉर्मली गैसेस है उनके कारण जो है आपका प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसको भी ऐड कर देंगे। और जो व्हीकल का प्रेशर था वो हम लोग निकाल चुके हैं, रो जी एच। ठीक है, बढ़िया। तो टोटल प्रेशर आपका हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप पीए मान लो, और ये हो जाएगा रो जी एच। टोटल प्रेशर हो जाएगा आपका पी। ये हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? वो समझ रहे होगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग बताया मैंने कि O2 और N2 ये सब होता है। और एक बात और ध्यान रखना कि हम लोग प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं बैरोमीटर में। ठीक, तो ये भी आप लोग लिख लो। चलेंगे हम लोग आगे की ओर चलेंगे। प्रेशर ऑन लिक्विड हम लोग डिटेल्स वे में अच्छे से डायग्राम के माध्यम से हम लोग ने समझा। क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब बात है कि मान लो कि आपका इस तरह से एक ये है आपका, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये आपका ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये है इस तरह से। ठीक है, अब मान लो कि पानी का लेवल होगा इसका यहां तक है, तो सबका एक ही लेवल में पानी होगा लिटरली। मतलब कि ये है आपका सेम हाइट तक क्या करेगा ये। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो तो क्या है कि जो वाटर का लेवल होगा वो इक्वल होगा। ठीक, और प्रेशर भी जो होगा आपका सभी जगह इक्वल ही होगा। इसको लिख सकते हैं, सम हॉरिजॉन्टल सरफेस एनी लिक्विड रेस्ट एक्सटेंडेड द सम प्रेशर एट ऑल पॉइंट। मतलब आपका प्रेशर यहां पर P मान लो, P है, तो यहां पर Q है, ये पी क्यू आर मान लो, इसको आर है, तो आपका प्रेशर हो जाएगा और पी पी लिख दो ना, इक्वल टू पी क्यू एंड पी आर जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है आपका कि तो चले हम लोग पास्कल लॉ को देखेंगे। आपका पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ के अनुसार अगर हम लोग लिक्विड के ऊपर, मतलब कि मान लो कि जैसे कि देख लो, एक मिनट,
ये है आपका एक कंटेनर, ठीक है, इसमें है आपका वाटर। ठीक, अब क्या है कि अगर इसके ऊपर ऐसे एक आपका पिस्टन है, इसके ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे वाटर पे, तो हर एक मॉलिक्यूल्स पे क्या है आपका इक्वल, जो इक्वल नंबर ऑफ प्रेशर होगा सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और इस कारण क्या है आपका वॉल पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो पास्कल के अनुसार यही कि अगर इस पे हम लोग प्रेशर लगाएंगे, अगर इसका पहले से प्रेशर P1 है, तो अगर इस पे हम लोग प्रेशर P देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका P1 प्लस P। अगर इस पॉइंट पे आपका प्रेशर P2 है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है, तो यहां पर भी P होगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल्स पे आपका प्रेशर P क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ वॉल पे है तो यहां भी क्रिएट होगा। इस कारण क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपका वॉल पे, ठीक है। तो देखते थोड़ा सा और इसको, देखो एक आपका इस तरह से एक है, ठीक, ये है आपका इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर एक आपका पिस्टन है और एक यहां पर पिस्टन है, ठीक है। ओके, ये है आपका लिक्विड, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड है ये, कि मतलब कि इसको प्रेस करें तो क्या हो, कंप्रेस ना हो, ठीक। अच्छा चलो इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे। मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया इसका A1 है, और ठीक है, अब इस पे क्या है हम लोग फोर्स F1 इस पे लगाते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, यहां से यहां डी डिस्टेंस पे आपका डी डिस्टेंस पे आ जाता है, ठीक है। जब यहां हम लोग इसको प्रेशर देंगे तो ये क्या है आपका ऊपर क्यों जाएगा कुछ D2 डिस्टेंस, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मान लो, ठीक। अब आप लोग देखोगे क्या, और यहां से जो थ्रस्ट जनरेट होगा वो मान लो F2 हो गया, ठीक है। अब यहां से आप लोग देखोगे क्या कि अब पास्कल लॉ के अनुसार कि अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पे इक्वल प्रेशर, हर एक मॉलिक्यूल पे इक्वल प्रेशर क्या होगा, जनरेट होगा। दैट्स वाई यहां से जनरेट होगा, यहां से जनरेट होगा, फिर यहां पर आएगा, तो यहां पर क्या है बहुत सारा मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर डायमीटर क्या है ज्यादा है और वाटर यहां पर ज्यादा है, और ज्यादा मॉलिक्यूल होने के कारण ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, एड ऑन प्रेशर एड डाउन होगा, तो वहां पर क्या है आपका थ्रस्ट फोर्स बहुत ज्यादा जनरेट होगा। इस हिसाब से यहां पर जो आपका फोर्स होगा काफी हाई होगा। तो हम लोग इसी इसी प्रिंसिपल पे हम लोग क्या करते हैं, आपका जेसीबी वर्क करता है, क्या होता है एक बटन दबाते हैं हम लोग और वो भारी से भारी काम कर लेता है। और सिमिलरली काम आपका जैसे कि लिफ्ट हो गया, आपका बटन दबाते हैं सिर्फ, या फिर ऊपर की हो जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, और ब्रेक तो पूरा ट्रक को रोक देता है, लेकिन कैसे रोक देता है वो, इसलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ पैर से ही दबाते हैं, तो इतना सारा आपका जो वेट है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये आपका पास्कल लॉ के अनुसार हो जाता है, ठीक है। चलो इसको देखते, थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं। अब आप लोग कि देखोगे कि आपका ये एरिया A1 है और ये आपका D1 है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक एरिया मल्टीप्लाई आपका D, मतलब कि A1 आपका हो जाएगा A1 इंटू D1, ठीक है। और यहां पर सिमिलरली पास्कल लॉ के अनुसार क्या हो गया, वॉल्यूम आपका सेम हो गया, ये क्या हो जाएगा F2 इंटू, सॉरी F2 नहीं, D1 D2 इंटू A2 इंटू D2, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ, हम लोग को पता है कि एनर्जी को हम लोग नाइदर क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि यहां से हम लोग ने जो एनर्जी दिया वो एनर्जी ऊपर की ओर काम कर रहा है, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी हम लोग ने कितना दिया, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पता है हम लोग को। तो मतलब यहां पर जो फोर्स होगा, फोर्स बोलना है वर्क डन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन हो जाएगा F1 गुना, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका D1 नीचे आ रहा है, ये हो जाएगा D1, ठीक है। अब क्या है, अब इनके अनुसार चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या है आपका प्रेशर जो है सभी पे इक्वल हो रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा जो प्रेशर जनरेट होगा F2 इंटू D2, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन, मतलब कि ये वर्क डन लिक्विड, या फिर हम लोग जो वर्क दे रहे हैं इस पे
इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क दे रहे हैं, और ये लिक्विड जो है वर्क कर रहा है, ये ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं वर्क ऑन ऑन लिक्विड, एंड ये हो जाएगा वर्क बाई बाई लिक्विड, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका क्रिएट होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड कर दे तो क्या होगा, ये आपका सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो इसको इससे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहां पर देख लो आप लोग, ये आपका हो जाएगा F1D1 बाई A1D1, ये हो जाएगा आपका F2D2 बाई A2D2, ठीक है। D2 से D2 कैंसिल, D1 से D1 कैंसिल, F1 इक्वल टू A1 इक्वल टू F2 इक्वल टू A2, ये हो गया आपका पास्कल लॉ के हिसाब से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे ठीक पहले मैंने बताया था आप लोग को, जो प्रेशर होता है आपका, प्रेशर जो होता है आपका परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सरफेस एरिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आपका प्रेशर जो होगा P1 होगा, और ये प्रेशर जो होगा आपका P2 होगा, ये यहां से आ जाता है, ठीक है। आपका प्रेशर जो है P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा केस। अब थोड़ा सा देखो आप लोग को मिटाता हूं मैं, आप ध्यान दो। चलो अभी मैं इसको प्रूफ करके मैं आप लोग को बताता हूं। मैं हम क्या देखें कि आपका जो F1 होता है A1 होता है, और F2 होता है A2 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा क्या है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट को देखते हैं हम लोग। क्या कि अगर हम लोग क्या है कि गराज में ले जाते हैं गाड़ी को ठीक कराने या धोने के लिए, तो क्या है कि आपका कार जो है, कार को सीधा ऊपर उठा लेता है, सिर्फ एक बटन से उठा लेता है। तो वो कैसे उठाता है उस पर थोड़ा सा देखते हैं। ये है आपका ऐसे, ठीक है, बहुत पतला पतला सा, क्या एकदम पतला सा ये सिलेंडर, और ये आगे आता है, और यहां पर ये बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, लंबा क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि इस तरह से होता है ये आपका, अच्छा बहुत बढ़िया। ये है आपका ऐसे पैर, पैर या हाथ जो भी आप यहां से इसको दबा दिए, ब्रेक ही समझो, या फिर अब यहां पर क्या है आपका, एक बड़ा सा गाड़ी है, इतना बड़ा, ठीक है। अब ये क्या होता है कि क्या होता है आपका कि ये सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ पैर से थोड़ा सा टच करते ये ऊपर की ओर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है अभी देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। ये आपका नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड, मतलब कि लिक्विड दबेगा नहीं आपका, जो उसका एरिया, जो स्पेस है वो आपका कवर रहेगा। जैसे कि हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम में आप लोग देखे डिस्क ब्रेक में ऊपर लिक्विड होता है, तो वो नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड होता है। और साथ साथ में वो क्या होता है कि और वो क्या होता है आपका कि वेपराइज नहीं होता है। अगर वेपराइज हो जाएगा तो फिर वहां पर तो गैस हो जाएगा, और गैस क्या है, गैस तो बहुत इजीली हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड होता है, ऑयल होता है एक खास तरह का, वो आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा मैं केमिस्ट्री में। तो ये ट्रक ऊपर की ओर उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है भाई, अभी देख लेते हैं। पास्कल लॉ के अनुसार उड़ जाता है। अब मान लो कि हम इस पे क्या है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं नीचे की ओर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, इस ट्रक का जो वेट होता है, ये क्या होता है आपका 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने इसके ऊपर, और इसका जो एरिया होता है, मान लो इसका एरिया जो सरफेस एरिया है, ये मान लो कि सरफेस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो मान लो आप लोग, मान लो कुछ भी 20 चलो ठीक है, इसको कर देते हैं 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया जो है 0.5 मीटर स्क्वायर है, और हमने इस पे फोर्स कितना लगाया, मान लो कि 5 न्यूटन आपका, चलो पैर्स का वजन से ही हम लोग देख लेते हैं, या फिर 5 न्यूटन ही रहने दो। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब यहां पर आएगा, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो सकता है, इसका बहुत लार्ज है। इसका मान लो कि 5 न्यूटन, 5 न्यूटन बोल रहा हूं मैं, इसका जो है आपका 5 मीटर स्क्वायर जो है क्या है, ये वाला एरिया है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके अनुसार क्या है आपका,
अब देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है गाड़ी के ऊपर, ये देखेंगे हम लोग यहां पर इसमें पुट करके। आपका ये पता है कि 5 न्यूटन है, और ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 है आपका, और F2 हम लोग को निकालना है कितना फोर्स है, ठीक। और ये कितना है 5 मीटर स्क्वायर जो है आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है जिसपे गाड़ी है। हालांकि ये 5 नहीं होगा क्योंकि बड़ा होता है, ट्रक भी आ जाता है तो लंबा साइज होता है। इसको 25 मान लो, ठीक है, 25 मान लो, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक। अब 25 जो है, अब मल्टीप्लाई करो इससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 10, मतलब कि F2 जो हो जाएगा 250 न्यूटन हो जाएगा। देखो कितना फोर्स है, हमने लगाया 0. हमने लगाया क्या 5 न्यूटन फोर्स, और हम लोग को फोर्स थ्रस्ट फोर्स जनरेट कितना मिला, कितना 250 न्यूटन हम लोग को मिल गया ये यहां से। मतलब कि हम लोग बहुत ही कम मात्रा में फोर्स लगाएं और जनरेट कितना हुआ, इतना सारा फोर्स। और मान लो गाड़ी का जो वजन है, गाड़ी का या बाइक का जो भी वजन है, मान लो कि गाड़ी का जो वजन है 5 न्यूटन, बहुत कम लिख दिया मैं। ऐसे समझो ना, वहां पर जब न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो वहां पर प्रॉपर आपको वैल्यू मिलेगा, तो वहां से आप लोग को पता चलेगा। अब इसका वेट कितना, मान लो कि गाड़ी का वजन जो है, गाड़ी का जो वजन है ये आपका 50 किलो है, 50 केजी है। अब क्या करें, हम लोगों ने क्वांटिटी बहुत कम लिया। अब ये 50 केजी का गाड़ी है, इसको ऊपर की ओर उठाना है, तो ऊपर की ओर उठाना है तो इसका फोर्स, नीचे की ओर फोर्स कितना हो जाएगा, हम लोग को पता है कि इसका जो वेट होता है वही क्या होता है, वही फोर्स होता है। वेट जो होता है वही फोर्स होता है। तो वेट क्या होता है m×g। हम लोग को m कितना पता है 50 केजी, और g हम लोग को पता है, g पता है हम लोग को, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग को इसका फोर्स निकल जाएगा। अगर इसका फोर्स कम होगा इसके रिस्पेक्ट में तो ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन होता तो मैं अभी आप लोग को एक सॉल्व करा के दिखाता, कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग को बात बस इतना समझना है कि हाँ भाई हम लोग बहुत कम फोर्स लगाया और जनरेट कितना किए, बहुत सारा फोर्स किए। क्यों इतना सारा फोर्स जनरेट किया, क्योंकि आपका जो फोर्स होता है, फोर्स होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, एरिया के बराबर। और एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा, और एरिया जितना ही कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। चलें और ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, आपका हाइड्रोलिक ब्रेक और साथ में जो होता है लिफ्ट, सारा कुछ इसी पे वर्क करता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे फ्लोट्रेशन, हम लोग देखेंगे कि भाई जो आपका फ्लोट्रेशन है वो किस पे वर्क करता है। होता क्या, ठीक है। अब क्या है, फ्लोट्रेशन समझने के लिए आप लोग एक बात समझो। क्या होता है कि हम लोग कभी भी या फिर कुछ भी देखोगे कि एक ईंट लेते हैं हम लोग और पानी में हम लोग अंदर लेके उसको जाते हैं, तो देखते क्या है कि ईंट को क्या है कि हम लोग जब उठाते हैं तो जो पानी के अंदर होता है बहुत सारा वेट, उसको बहुत इजीली हम लोग उठा लेते हैं। और जैसे ही पानी के लेवल से ऊपर की ओर उठता है तो हम लोग से वो काफी भारी फील होता है। तो जो वेट में उसका कमी आया था वही आपका जो है क्या है, फ्लोट्रेशन है, ठीक है। जैसे आप लोग देखो, या फिर उसको हम लोग बुआंसी फोर्स भी बोलेंगे, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं फोर्स भी बोल सकते हैं। मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक ठीक है, और इसमें एक हम लोग मास लटका दिए एम। ये आपका वेविंग मशीन है, वेट मशीन है, वेविंग मशीन जो भी बोल सकते हो बोल लो। ये आपका कांटा, ये है, इसका वेट है आपका 7 केजी। पानी के बाहर है, पानी जो है आपका मास एम है, 7 केजी है, ठीक है। अब क्या है कि क्या करते हैं, इसको अंदर की ओर ले जाते हैं। अब इसको अंदर की ओर ले जाते हैं तो ये मास क्या है आपका डूब जाएगा यहां पर, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये आपका मशीन है। अब क्या है, ये फ्लक्चुएट होगा और ये अब शो करेगा कि 5 केजी जो है आपका क्या है, 5 केजी आपका
5 kg जो है अब वेट हो गया। ठीक, जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? जब तक इसका जो बुआंसी फोर्स है इसको रोक दे तो वो आपका जीरो होगा। जैसे आपका नाव हो गया या फिर पटरा उस पर रख दो पानी पे, तो वहां पर यहां पर इसका वैल्यू जीरो आएगा क्योंकि वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, वाटर का जो खुद का जो मॉलिक्यूल्स है वो चाहता है कि हम अपने अंदर जो है, जो गैप होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वो चाहता है कि हम इसको आने ना दें, इसको ऊपर भेज दें। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। वही फोर्स जो होता है आपका बुआंसी फोर्स होता है। तो यहां से हम लोग देखें कि 2 kg जो है डिफरेंस मिल रहा है, और यही 2 kg आपका क्या है, बुआंसी है। तो बुआंसी है। ठीक है, तो इसी पे क्या है कि आर्किमिडीज ने अपना एक प्रिंसिपल दिया। आर्किमिडीज ने क्या किया? आर्किमिडीज वो क्या किए कि यहां पर एक नल लगा दिया, एक टैब लगा दिया। ठीक, और क्या है कि जब इसको डुबा देते हैं, डुबाने के बाद क्या होता है, डुबाने के बाद क्या होता है, यहां पर नल लगाओ। ठीक, अब डुबाने के बाद क्या होता है, एक टब में पानी को ये छान लेते हैं, यहां पर आ जाएगा। जब डुबाएंगे तो ये अपना क्या है, एरिया जो है ये फैलेगा, तो पानी जो है यहां से नल से इधर आ जाएगा। जब यहां पर भी क्या करते हैं, उसको वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये है आपका एक घड़ी, घड़ी बोल रहे हैं, वेविंग मशीन। ठीक, वेविंग मशीन से यहां पर कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो यहां पर क्या होता है कि आपका 2 kg हो जाता है। देखो 7 kg था, 2 kg पानी आपका यहां पर आ गया टब में, और 5 kg ये भी हो गया 7 kg। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार अगर कोई भी बॉडी को या फिर कोई भी मास को हम लोग सबमर्ज, पूरी तरह से सबमर्ज करके डुबा देते हैं, तो उसके द्वारा डिस्प्लेस किया हुआ वाटर, उसके द्वारा डिस्प्लेस किया हुआ वाटर वो क्या है कि आपका डिस्प्लेस किया हुआ वाटर, ये देखो डिस्प्लेस किया हुआ वाटर जो है वो बुआंसी फोर्स के इक्वल हो जाता है। मतलब जितना डिस्प्लेस किया आपका वो उसके बराबर हो जाता है। मान लो कि हम लोग को क्या है कि एक एक हॉलो टाइप का एक रॉड है। ठीक है, हॉलो पाइप है, और क्या किए, हम लोग को पता करना है कि उसका एक्चुअल वेट क्या है। या फिर ऐसे मान लो आप लोग क्या करोगे कि कोई जो सुनार है वो क्या करेगा कि ऊपर सोने का परत चढ़ा देगा और अंदर में कुछ और फिल कर देगा। अब इस कंडीशन में वेट तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से उसको डुबाते हैं। तो क्या है कि वो पानी जितना डिस्प्लेस करता है, इस हिसाब से हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू ऑफ गोल्ड निकल के आ जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो आर्किमिडीज के हिसाब इमर्ज इन पार्शियली ए बॉडी फुल्ली एंड पार्शियली इमर्ज इन लिक्विड एट द रेस्ट फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। आपका फ्लूइड जो है अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये अभी बताया मैंने, अपवर्ड फोर्स ऑफ buoyancy which equal to weight of displacement of fluids। जो वेट यहां पर पानी जो आएगा वही इक्वल हो जाएगा आपका फ्लूइड के। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहां तक इस बात को हम लोग समझ गए हैं, तो आगे की ओर चलेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि ये नहीं कि 2 किलो का ईंट डाले तो 2 किलो ही पानी आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जितना वो डिस्प्लेस्ड किया वाटर, जो उसका एरिया है, जो वॉल्यूम है, वही आपका बाहर की ओर आएगा, उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन क्या है। बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, सॉरी, सरफेस टेंशन। ये एग्जाम में आता है, यही आता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है देखते हैं हम लोग। मान लो ये आपका एक बीकर है। ठीक, ये है पूरी तरह से पानी है इसमें। ठीक, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, यहां पर है, सबका प्रेशर अलग अलग है। तो इनमें एक तरह का मॉलिक्यूल्स में, आपस वाले मॉलिक्यूल्स में एक तरह का फोर्स होता है जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है। तो उसी फोर्स के बारे में हम लोग को, सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग को जानना है। अगर देखो ये मॉलिक्यूल्स है, यहां भी मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखा है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी का जो बूंद होता है वो गोल होता है। वो क्यों होता है? वो सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। क्योंकि देखो दो मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारा, यहां पर क्या मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि हम इसको छोड़े नहीं, अटैच रहे, एक साथ के साथ रहे। तो जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा वो गोल होगा मॉलिक्यूल्स। तो गोल होने का रीजन क्या है? सरफेस टेंशन।
ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल्स, ये है आपका H2O, एक मॉलिक्यूल्स इसका मॉलिक्यूल्स प्लस एक और वाटर का मॉलिक्यूल्स H2O, ये दोनों क्या है, ये ये इसका वन मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, इसका भी एक मॉलिक्यूल्स है। ये चाहेगा कि कंबाइंड होके गोल्ड स्पेरिकल शेप में, स्पेरिकल शेप में आपका क्या हो जाता है, क्रिएट करता है। ये स्पेरिकल शेप क्यों क्रिएट करता है, ये आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन क्यों होता है, ये होता है दो तरह का, हम लोग यहां पर फोर्स को पढ़ते हैं, हम लोग कोहेंसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, कोहेंसिव फोर्स क्या होता है, कोहेंसिव फोर्स क्या होता है आपका, जैसे कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे को कंबाइन करके रखा हुआ है, स्पेरिकल शेप में रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स बिटवीन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है आपका, वो होता है कोहेंसिव फोर्स। ठीक है, कोहेंसिव कोहेंसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका एडहेसिव फोर्स होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। ये फोर्स आपका क्या है कि वाटर और आपका जो ग्लास है, वॉल है, ये वाला देखो, ये एक इसका और इसका एक मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में जो आपका फोर्स जनरेट होगा, फोर्स बिटवीन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O लिख देता हूं मैं, H2O मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपका इस कारण क्या है, जैसे कि H2O है ये मॉलिक्यूल, और प्लस यहां पर लेड का क्या होता है आपका Pb, ये दोनों का मॉलिक्यूल जो जनरेट करेगा, वो भी सरफेस टेंशन के कारण का जनरेट करेगा, और क्यों करेगा, एडहेसिव फोर्स के कारण ही जनरेट करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पानी पानी क्या है, पानी को अगर हम लोग पेन से या छोड़िए ग्लास में देखते हैं हम लोग, ग्लास में क्या है कि आपका पानी का बूंद वहां पर चिपका हुआ रहता है, या फिर आपका फर्श पे होता है। वो क्यों होता है, वो होता है एडहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। ठीक है, ये फोर्स क्या है, इस कारण क्या होता है, उस पर पानी जो है चिपक जाता है। ओके, पर ये किस हर एक लिक्विड के लिए नहीं है, कोई कोई लिक्विड, सभी लिक्विड के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या है कि उस पर चिपक जाता है। यही हम लोग ऑयल लेते तो ऑयल नहीं करता, ऑयल क्या होता है, ऑयल का सरफेस टेंशन कम होता है, तो दैट्स वाई क्या होगा, वो नहीं चिपकेगा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे रेप्लिकेशन एंड एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मॉस्किटो जो होता है, पानी पे बहुत इजीली तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है, पैर तो उसका बहुत पतला पतला होता है, प्रेशर तो ज्यादा जनरेट होता है, तो उसको डूब जाना चाहिए था, पर वो डूबता नहीं है। उसका रीजन ये है कि वाटर के सरफेस टेंशन के कारण क्या है कि उस पे बहुत इजीली से वो तैरना स्टार्ट कर देता है। अब मान लो कि बहुत सारा मच्छर जो है आपका तैर रहा है पानी में, तो बीमारियां तो होगी, तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल जो है, तेल जो है, पानी के ऊपर छिड़काव, पानी के ऊपर डाल देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि सरफेस टेंशन जो वाटर का होता है वो लूज कर जाता है, कम हो जाता है, और अब की बार जो मच्छर बैठेगा उसके ऊपर तो वो डूब जाएगा। तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, या फिर आपका सॉप जो है, सॉप एंड reduce the surface tension of water। ठीक है, ये हम लोग साबुन या फिर सरफ पानी में मिला देते हैं, तो क्या होता है कि आपका सरफेस टेंशन क्या है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखो, सरफेस टेंशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे स्पेरिकल क्यों होता है, गोल बूंद क्यों होता है, वाटर जो ड्रॉपलेट होता है, बारिश होता है, तो पानी का बूंद गोल क्यों होता है, क्योंकि कोहेंसिव फोर्स के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण। सबसे पहले तो सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन में भी कोहेंसिव फोर्स के कारण क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट जो होता है आपका गोल होता है। ठीक है, और बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और टॉपिक आपका, दो टॉपिक और रह गया है, एक है आपका कैपिलरिटी।
कैपिलरिटी क्या होता है आपका, देखेंगे हम लोग। कैपिलरिटी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसके कारण ये नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। जैसे एग्जांपल में, जैसे हम लोग आपको समझाता हूं मैं, ये एक तरह का आपका क्या है, बीकर है। अब ये पानी है आपका, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या है कि हम लोग एक पाइप को बीच में ऐसे डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे डाल देते हैं। अब क्या है कि पानी का जो लेवल है ये पाइप के अंदर, ये क्या है आपका, ऊपर की ओर स्लाइटली ऊपर हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है। ये क्यों होता है आपका, ये होता है आपका कैपिलरिटी के कारण। क्या है कि ये ऊपर की ओर आ जाता है। अच्छा, अब बोलोगे आप कि ये ऊपर की ओर आ कैसे रहा है, इसका सबसे इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये कह सकते हैं हम लोग कि सरफेस टेंशन के कारण ही आ रहा है। अब सरफेस टेंशन कैसे आ रहा है, ये सरफेस टेंशन आपका आ रहा है क्या, आपका एडर्सी फोर्स यहां पर काम कर रहा है, फोर्स वर्क कर रहा है। कैसे, आपका वाटर मॉलिक्यूल है और ये आपका सरफेस है, तो वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास का मॉलिक्यूल, ये क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका एडर्सिव फोर्स। और एडर्सिव फोर्स के कारण ही ये ऊपर की ओर मूव करने लगता है। जैसे हम लोग का प्लांट है, प्लांट के हर एक पार्ट पे वाटर जो रूट्स कैसे पहुंचाता है, आपका पहुंचाता है कैपिलरिटी के कारण, ठीक है। कैपिलरिटी के कारण क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर मूव करता है। अब इसका एक और एग्जांपल आप लोग देखोगे कि आप जो दिया होता है, जो दिवाली में हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या है, हम लोग कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन रख देते हैं, और ऑयल तो काफी नीचे है, तो ऊपर तो नहीं जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो जाता क्यों है, वो जाता है एडर्सिव फोर्स यानी सरफेस टेंशन के कारण जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे जैसे बर्न होता है, जो एडर्सिव फोर्स से ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है। तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फिनोमिना, आपका सरफेस टेंशन या कैपिलरिटी। इससे वाटर मिलता है प्लांट्स को, हर एक पार्ट्स को, पत्तियों को मिलता है, रूट आपका स्टीम को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और दिया हम जलाते हैं वो भी है एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बट यही क्या है कि अगर हम लोग एक और भी कर लेते हैं, इस बार क्या है, इसमें वाटर ना लेके मरकरी ले लेते हैं, मरकरी ले लेते हैं जिसका डेंसिटी काफी हाई होता है, ठीक है। अब मरकरी लेंगे तो क्या होगा कि इस बार क्या होगा, आपका जो वाटर लेवल है इस तरह से कम हो जाएगा। आना तो चाहिए था यहां पर क्या है, इस बार यहां पर आ गया। क्यों, ये क्यों आ गया, क्योंकि मैंने बोला क्या कि डेंसिटी जो होता है वाटर क्या है आपका, क्या है ये, इसको, ये है आपका मरकरी है, मरकरी है, ठीक है। मरकरी है तो इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होगा तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब जो कोहेंसिव फोर्स जो होगा, कोहेंसिव फोर्स जो होगा काफी हाई होगा, वेरी हाई। तो ये चाहेगा कि नहीं तुम ऊपर नहीं जाओ, तुम नीचे ही रहो। तो ये भी एक एग्जांपल है कैपिलरिटी का, ठीक है। तो बस इतना काफी है आपके एग्जाम्स के अनुसार। कैपिलरिटी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सरफेस टेंशन समझ गए होंगे। मैं बहुत इस पे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। हो सकता है अभी वीडियो देख रहे हो, एक साल बाद देख रहे हो, लेकिन आप लोग देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा और ये आप लोग एग्जाम में अक्सर देखते होंगे कि विस्कोसिटी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है, अगर आसान भाषा में बताएं तो चिपचिपापन, जैसे जो चिपचिपा टाइप का होता है। जैसे कि आप अगर पेट्रोल लो तो वो कम चिपचिपा होता है, और अगर यही आप लोग इंजन ऑयल लो, वो भी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पर क्या है वो चिपचिपा ज्यादा उसमें होता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंजन ऑयल है उसका विस्कोसिटी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू आपका पेट्रोल डीजल के हिसाब से। तो चलो इसको बोल सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which oppose relative motion between the layer is called viscosity। इसको विस्कोसिटी को बोल सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। एक ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है विच
अपोज मतलब कि रोकता है आपका, अपोजिट, अपोजिट या फिर अपोज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, जैसे कि देखो आप क्या है कि इस तरह से एक ले लो, आपका ये एक सरफेस है, ठीक, और आप क्या है कि ये देखो ये है वाटर। वाटर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक लेयर बनाएगा, जब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पहले नीचे आएगा फिर उसके ऊपर आएगा, तो वो क्या है कि आपका एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से काम करता है आपका जो भी कोई भी लिक्विड हो। तो क्या है कि ये चाहेगा कि आगे की ओर हम जाए, अगर इसमें क्या देंगे, प्रेशर देंगे तो, पर ये क्या चाहेगा कि नीचे की ओर रहे। अब ये क्या करता है कि इसको चाहेगा कि खींच के इसके साथ ही रहे, जब तक कि इसका जो फोर्स होगा लेयर के फोर्स से ज्यादा ना हो जाए, तब तक ये यहीं पर शांत रहेगा। तो ये फोर्स जो इस लेयर को आगे नहीं जाने दे रहा है, इसी फोर्स इसी अपोज फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी आपका बोलते हैं, मतलब कि एक लेयर जो है, एक जो ऊपर वाला लेयर है वो आगे की रिमूव करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि नहीं यहीं पर है, यही फोर्स जो है आपका रिलेटिव क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। ये क्यों होता है, यहां पर भी क्या होता है कि आपका डेंसिटी जो होता है काफी हाई हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी लिक्विड का जो होता है वो हाई होता है। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, बॉन्ड जो होता है काफी स्ट्रांग हो जाता है। क्यों, जब लेयर्स जो होता है वो ज्यादा होता है। तो अब देखते हैं हम लोग, यहां तक हम लोग समझ गए। तो अब विस्कोसिटी पे आपका इफेक्ट क्या करेगा, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका जो विस्कोसिटी होगा क्या होगा, विस्कोसिटी है जो वो डिक्रीज करेगा। मतलब कि पानी को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या है आपका डिक्रीज करेगा। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। ठीक है, होप ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो गया है, इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर का छोटा सा सेशन रखेंगे, उसमें क्या है कि हम लोग इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा आपके सामने लाऊंगा और सॉल्व करूंगा। ठीक, तो वहां से आप लोग को और भी क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, होप आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक और काम करो आप लोग, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक, ओके, थैंक यू।